हेलो दोस्तों, सीएसपी अकादमी के इस सत्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रीकांत कुमार रंजन 66 बीपीएससी के तहत सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में मैं चयनित हूँ। मैं आप लोग के समक्ष आज उपस्थित इसलिए हूँ ताकि मैं यह बता सकूँ कि मेरा स्ट्रेटेजी 66 बीपीएससी में क्या रहा था। हालांकि 66 में जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसमें मेरा मार्क्स 181 रहा है, जिसमें स्टैटिक्स का और हिस्ट्री सेक्शन ये दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो मैं इन दोनों टॉपिक्स को किस प्रकार से मैं कवर किया था और प्लस में करंट अफेयर, इन तीनों टॉपिक्स तीनों सेगमेंट को मैं किस प्रकार से कवर किया था, तो इसको मैं आपके समक्ष मैं बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है हिस्ट्री में, जीएस पेपर 1 के जो हिस्ट्री सेक्शन पार्ट 1 जो है उसमें हिस्ट्री में कुछ चुनिंदा टॉपिक है जिसको हम लोग को कवर करना है अच्छी तरह से। यहाँ पर अगर आपका चूक हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि आप बेहतर स्थिति में तो नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ये जो टॉपिक मैं यहाँ पर मैं कवर किया हूँ, लिखा हूँ, इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द नहीं तो आप यकीन मानिए कि इन्हीं टॉपिक से ही आएगा क्वेश्चन। इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट में एक एक क्वेश्चन को लेकर मैं इस हर एक टॉपिक को अलग किया हुआ हूँ। तो इसमें मैं अपना स्ट्रेटेजी क्या अपनाया था मैं आप लोग के समक्ष साझा करूंगा। पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं, टॉपिक्स बता दूं कि कहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री सेक्शन में। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये आर्ट एंड कल्चर वाला जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन यहाँ पर 4 टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछना ही है उसको। क्योंकि यह बिहार का आर्ट एंड कल्चर है, इसीलिए इस सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। तो जैसे 66 में पटना कलम पूछा था, और 64th में देखिए ये मौर्य कला पूछा था, 65th में पाल पूछा था। तो क्वेश्चन रिपीटेड मतलब कि अल्टरनेट करके रिपीट होता है। तो यहाँ से देखिए 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक में हम लोग को चारों एकदम बहुत बढ़िया से कवर कर लेना आएगा यहीं से, ठीक। तो क्यों ना हम इसको बेहतर ढंग से कंप्लीट कर ले। क्योंकि मधुबनी पेंटिंग अभी तक नहीं आया है, बीपीएससी अभी तक क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद रहता है, आशा रहता है कि चूंकि बिहार का आर्ट एंड कल्चर है, बिहार की धरती से जन्मा ये आर्ट एंड कल्चर है, तो कभी ना कभी बीपीएससी पूछ ले। और सरकार की तरफ से इस पर ज्यादा ध्यान भी है, इसीलिए में भी हो सकता है कि पूछ दे कभी। तो ये आर्ट एंड कल्चर में चार क्वेश्चन है, हम लोग को बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। इसके बाद सेकंड टॉपिक मैंने रखा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग को 4 आंदोलन हम लोग को बहुत अच्छी तरह से कवर करना है, जिसमें सबसे पहले स्वदेशी, दूसरा असहयोग, तीसरा सविनय हो गया, और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ पर फ्रेंड्स पूछ देता है कि जयप्रकाश नारायण जी का भूमिका क्या रहा, आजाद दस्ता के द्वारा जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका क्या रहा। और ये जितना हम लोग को पढ़ना है सब बिहार एडेड पढ़ना है, सब बिहार मतलब बिहार से संबंधित जो भी मुद्दा है उसको ऐड करके हम लोग को लिखना है, ना कि ओवरऑल जो नेशनल स्तर पर हुआ है उसको, वैसा नहीं करना है। इसके बाद तीसरा टॉपिक मैंने रखा है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में 2 टॉपिक्स मेनली मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से दोनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक जरूर हर एक साल पूछ देता है। तो इसमें है संथाल और दूसरा मुंडा विद्रोह। तो यहाँ से एक टॉपिक पूछना ही है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग को आ गया, यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हम लोग को बीपीएससी जो जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री सेक्शन उसमें हम लोग को 3 क्वेश्चन लिखना है, 6 पूछता है, 3 लिखना है। तो 3 देखिए यहीं से कवर हो गया, ठीक। लेकिन इन टॉपिक्स को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से हर एक साल रिपीट। देखिए व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछता है। इसमें व्यक्तित्व से 4-5 व्यक्तित्व के बारे में हम लोग को बहुत अच्छी तरह से कवर करना है, ठीक। जिसमें टैगोर जी के बारे में, इनका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संबंध मतलब कि उस पर क्या इन्होंने विचार दिया था, शिक्षा पर क्या विचार दिया था, सामाजिक स्तर पर क्या विचार दिए थे अपने। तो ये टैगोर, जस्ट उसी प्रकार नेहरू लोकतंत्र के विषय में इनकी क्या कहना था। इसके बाद गांधी जी का तो ऑल ओवर जितना हम लोग का विचार है, ठीक, ये सब टोटल बहुत बढ़िया से कवर करना, और किस प्रकार से कवर करना मैं ये भी बताऊंगा। इसीलिए आप लोग को चिंता करने का विषय नहीं है, बस ध्यान से सुनते जाइए। जयप्रकाश नारायण, मैं यहाँ पर भी चर्चा किया था, भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका और आजाद दस्ता। तो ये वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद राम मनोहर लोहिया जी की
भूमिका क्या रहा है बिहार के उत्थान में। तो ये 5 सेगमेंट जो है व्यक्तित्व का, इससे एक क्वेश्चन पूछना ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाकर देख ले, यहाँ से एक टॉपिक जरूर पूछा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग किसान आंदोलन और प्लस में चंपारण सत्याग्रह को मैं ऐड किया हूँ किसान आंदोलन में इसीलिए क्योंकि यह कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से ही संबंधित है और यहीं से चंपारण सत्याग्रह से ही प्रेरणा मिलता है। और चंपारण सत्याग्रह से प्रेरणा मिलने के बाद किसान आंदोलन हम लोग देखते हैं कि तीव्र गति से बढ़ता है, जिसमें शाहजानंद सरस्वती जी की भूमिका अहम रहती है। तो यहाँ किसान आंदोलन और शाहजानंद सरस्वती जी की भूमिका। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की भूमिका। इसके बाद तीनकठिया व्यवस्था क्या था, एग्रीगेरियन समिति का गठन हुआ था, वो क्या क्या रिकमेंडेशन किया था, किस प्रकार से यह सफल रहा असफल रहा। ठीक, आगे के किसान आंदोलन के लिए चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार से प्रेरणा देता है, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको ऐड करके लिखना ही होगा। इसके बाद पाश्चात्य शिक्षा का विकास बिहार में किस प्रकार से हुआ, यहाँ से मोस्टली हर एक साल एक मतलब कि क्वेश्चन यहाँ से रहता है, कभी कभी बाई चांस स्किप हो जाता है, लेकिन यहाँ से शिक्षा व्यवस्था से क्वेश्चन। इसके बाद सबसे हॉट टॉपिक बिहार से संबंधित 1857 की क्रांति और वीर कुंवर सिंह की भूमिका। इसमें वीर कुंवर सिंह की भूमिका आप लोग देखिए, इसमें 1857 की क्रांति हम लोग ऑल ओवर पूरा नेशनल स्तर पर क्या हुआ वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसमें प्रॉपर बिहार में क्या होता है और बिहार में वीर कुंवर सिंह जी की भूमिका क्या रहती है उसको हम लोग को बहुत बढ़िया से कवर करना है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन, शिक्षा व्यवस्था से एक, किसान आंदोलन से एक, टोटल कितना हो 1 2 3 4 5 6 7 इतना टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग का 6 क्वेश्चन आराम से पकड़ा जाएगा। 6 क्वेश्चन जिसमें कितना लिखना है हम लोग को मात्र 3 क्वेश्चन ही लिखना है। तो देख लीजिए कितना बेहतर स्थिति में रहेगी। यहाँ पर गलती नहीं करना है, यहाँ पर अगर चूक हो गया तो फिर समझ लीजिए कि फिर स्थिति बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट लोग चूक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये फिक्स्ड टॉपिक है, आना ही है, इतना में से ही आएगा। और जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है वो ये सोचते हैं कि जब 15-16 टॉपिक है तो क्यों ना 15-16 टॉपिक हम अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि आना इसी में से है, तो क्यों ना हम बहुत बेहतर ढंग से इस टॉपिक को सब कवर करते और 3 क्वेश्चन आराम से हम लोग लिखकर आ जाए। अब मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि किस प्रकार से हम लोग को मतलब कि मेंस आंसर राइटिंग करना है। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं आप लोग को बता दूं मेरा स्ट्रेटेजी क्या था, हम अपना बता रहे हैं। मैं क्या किया था, देखिए पीटी के लिए अलग और मेंस के लिए अलग, ये दोनों का अलग अलग रणनीति बनता है। पीटी में क्या होता है कि आप एक बार देख लिए, रिकॉल हो जाता है ऑप्शन देखकर, लेकिन मेंस में आप लोग को जब तक उसको याद आप नहीं करते हैं तब तक रिकॉल नहीं होगा। और वहां पर जाकर यह नहीं सोचना है कि हम क्या लिखे, वहां पर क्वेश्चन आ गया, वहां पर हाथ आपको रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू एकदम हाथ चलना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आपके पास याद रहता है लेकिन आप उस चीज को लिख नहीं पाते हैं ज्यादा। तो आप ऐसा कर लीजिए कि मतलब कि टोटल चीज जितना सिलेबस है वो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए और सब टोटल चीज माइंड में सेट हो एकदम, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आए हम लिखना एकदम स्टार्ट करते हैं और रुकना नहीं चाहिए हाथ। पहली बार हम एक टॉपिक डिस्कशन कर देते हैं आपके साथ और उसमें बता देता हूं कि किस प्रकार से हम लोग को मेंस आंसर राइटिंग के लिए अप्रोच करना है। तो एक जस्ट मान लीजिए कि पटना कलम से हम शुरू करते हैं। पटना कलम टॉपिक ये 66 में पूछा हुआ है, किस प्रकार से हम इस चीज को लिखे थे। करना क्या है आप लोग को कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको तोड़ना सीखिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन तोड़ना सीख लीजिएगा तो आप आंसर बहुत अच्छी तरीका से आप लोग लिख पाइएगा। तो तोड़ना सीखिए। जैसे मान लीजिए कि पूछा था कि पटना कलम की विशेषताओं का चर्चा करें, तो देखिए यहाँ से आपको दिखता है कि केवल एक डायमेंशन यहाँ पर निकलेगा कि पटना कलम की विशेषता पूछ रहा है, तो केवल विशेषता लेकर हम लोग आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, उसमें बहुत सारा सेगमेंट होता है। जैसे पटना कलम में आपको सबसे पहले ये हर एक टॉपिक का रिक्वायरमेंट होता है कि परिचय आपको देना है। इसका शुरुआत, पटना कलम का शुरुआत कैसे होता है, ठीक। तो शुरुआत से लेकर और वर्तमान में पटना तक कैसे कलाकार शिफ्ट होते हैं उस चीज को आपको शॉर्ट नोट्स में उसको दर्शा देना है। इसके बाद मानचित्र जरूर दिखाना है। मानचित्र पर आप इस चीज को डिस्क्राइब कीजिए कि
कहाँ कहाँ से कलाकारों का पलायन होता है। जैसे सबसे पहले औरंगजेब मुगल सल्तनत, वहाँ से फिर जाता है मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से पटना पूर्णिया वाला एरिया। तो उस एरिया को हम लोग को मैप बनाकर, ठीक ना, ऐसे मैप बनाकर हम लोग को प्रॉपर बेहतर ढंग से हम लोग को करना है। जैसे मुगल सल्तनत यहाँ था, यहाँ से औरंगजेब के शासनकाल के मतलब उसी के दरमियान यहाँ से पलायन होता है। तो पलायन होता है तो कुछ उत्तर भारत में जाते हैं, कुछ यहाँ पर पश्चिम भारत में रहते हैं। तो इसको प्रॉपर ढंग से ऐसा दिखाना है कि किस प्रकार से पलायन होता है और कहाँ से कहाँ पर मतलब कि वो जाते हैं कलाकार। कुछ दल यहाँ से आकर मुर्शिदाबाद में आता है, तो इस प्रकार से डिनोट कर दीजिए, तीर का निशान मार दीजिए। फिर मुर्शिदाबाद से फिर यहाँ पर पटना में आते हैं लोग, तो फिर यहाँ से तीर का निशान ऐसे दिखा दीजिए। रफ में ही करना है आपको, वहां पर महारत हासिल नहीं करना है, बस ये इतना करना है आप लोग को। मात्र 30 से 35 सेकंड के अंदर इसको कर लेना है। आप यकीन मानिए, अगर मानचित्र आप लोग बनाते हैं तो आप 2 से 3 नंबर आप अदर स्टूडेंट्स आप ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को मानचित्र के अनुसार दर्शा देना है कि कहाँ से पलायन हुआ है। इसके बाद मेन पॉइंट पर आते हैं। इसके बाद पटना कलम की विशेषता पूछा है, तो पटना कलम की विशेषता हम लोग यहाँ पर विशेषताएं यहाँ पर हम लोग को प्रॉपर डिस्क्राइब कर देंगे। और याद रखना है विशेषताएं इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 5 ऐसे करके जितना पॉइंट आपको याद हो उस पॉइंट में आप लोग को डिस्क्राइब करना है। हम इसमें टोटल 32 पॉइंट बनाए थे, इसमें 32 पॉइंट हम बनाए थे विशेषता में कि किस प्रकार से इसका विशेषता है, इसका रंग रूप क्या था, किस प्रकार से ये मुगल शैली से मतलब कि साम में रखता है, विषम में रखता है, कौन कौन से चित्रकारों द्वारा चित्र बनाया गया था, तो विशेषता में वो सब लिखना है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर मुख्य कलाकार। मुख्य कलाकार में कौन से कलाकार कौन से चित्र को बनाया है, ये सब आपको डिनोट करना है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपको 4 कलाकार के बारे में याद है, जैसे महादेवी प्रसाद हो गए, शिवदयाल हो गए, ईश्वरी प्रसाद हो गए, ठीक ना, यमुना प्रसाद हो गए। तो इनके अगर मान लीजिए कि आपको 4 पता है, तो 4 पता है तो आप इस प्रकार से बनाइए, ठीक। और यहाँ पर लिखिए जैसे यमुना प्रसाद हो गया, तो यमुना प्रसाद किस चीज का चित्र बनाए थे वो कीजिए। इसके बाद शिवदयाल किस प्रकार का बनाए थे, तो उसको ऐसे डिनोट कीजिए, ठीक। ये अगर 4 पता है, तो अगर आपको 3 पता है तो 3 में ऐसे त्रिभुज का निशान दीजिए और यहाँ पर ऐसे करके 4 कोना निकाल कर बता दीजिए। अगर 5 आपको पता है तो ऐसे आपको बना देना है। तो जितना आपको पता है उसके हिसाब से हम लोग को कोण बनाकर उसको बढ़िया से डिस्क्राइब कर देना है, ठीक। तो ये रहा मुख्य कलाकार। इसके बाद मुख्य कलाकार के बाद हम लोग को देखना है कि इसका निष्कर्ष लास्ट में देखिए, जितना निष्कर्ष हम लोग का अच्छा रहेगा उतना हम लोग का लास्ट में जो इंप्रेशन है ना क्वेश्चन आंसर का, वो मतलब कि इंप्रेशन हम लोग को बेहतर ढंग से छोड़ना है। तो किस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं, वो निष्कर्ष हम लोग का बेहतर होना चाहिए। तो इस चीज पर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि निष्कर्ष हम लोग क्या लिखे, ठीक। तो इतना टॉपिक अगर कवर हो जाता है, देखिए विशेषताएं में आपको बहुत सारा चीज आ जाएगा। 32 पॉइंट हम लिखे थे, तो 32 पॉइंट में ओवरऑल सारा विशेषताएं आ गया था, ठीक। इसके बाद मुख्य कलाकार, लास्ट में निष्कर्ष। इतना लिखने के बाद, ठीक ना, क्वेश्चन इंड हो गया, आंसर इंड हो गया। आंसर इंड होने के बाद आप क्या कीजिए कि ऐसे डबल लाइन कर दीजिए, मतलब कि यहाँ से एक क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया और तब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। इस प्रकार से मतलब एक डिसिप्लिन वे में हम लोग को आगे बढ़ना है। तो यह रहा एक छोटा मतलब कि बताने का प्रयास किए छोटे रूप में कि किस प्रकार से मैंने इसको रेडी किया था, ठीक। जहां पर आपको लगता है कि पैराग्राफ में बना, पैराग्राफ में कीजिए, लेकिन विशेषताएं अगर इस प्रकार से पूछे तो उसको बुलेट पॉइंट में डिनोट कर देना है। अब की बार ज्यादातर चांस हमको लग रहा है कि जो कि 64th में शायद मौर्य कला पूछा था, तो अल्टरनेट करके पूछता है, मौर्य पूछ देते 64 में, 65th में शायद पाल पूछा था और 66 में पटना कलम पूछा। तो अब की बार हो सकता है कि फिर से यहाँ से पाल कला हम लोग का यहाँ से उठा दे क्वेश्चन, लेकिन हम यह नहीं बोलेंगे कि आप केवल पाल कला पढ़ कर जाए। टोटल जितना हम बताए थे 4, उन चारों टॉपिक को बहुत बढ़िया से क्लियर करना है। तो इतना अगर टॉपिक आप लोग क्लियर करते हैं तो 38 × 3 अगर कम से कम अगर नंबर भी आए तो एक क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि 22 नंबर आप लोग को
अच्छे अगर अच्छे मतलब कि लिखते हैं, बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं अगर क्वेश्चन को, तो 22 से मतलब कि 23 नंबर आराम से मिल जाता है। ठीक ना, देखिए आपको अलग लिखना है, ये सभी स्टूडेंट्स पढ़ कर जाते हैं, ये सभी स्टूडेंट टॉपिक कवर करके जाते हैं और बहुत बेहतर ढंग से कवर करके जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा यूनिक लिखना है, कुछ हट के लिखना है। ठीक, तो अगर हट कर लिखते हैं तो आप 22-23 मैक्सिमम 25 नंबर आराम से मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको टोटल चीज कवर करना है। आप लोगों के लिए फ्रेंड्स खुशी की बात यह है कि हम लोग की तरफ से एक मेंस टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाला है। तो कल इसका हम लोग प्रॉपर डिटेल्स बता देंगे, टाइमिंग बता देंगे और कौन कौन सा टॉपिक किस दिन कवर करना है वो हम लोग बहुत बेहतर ढंग से आप लोग को बता देंगे। और जहाँ भी क्वेरी हो, ठीक, आप एक बार यूट्यूब पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पर आप लोग कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम लोग जवाब देने की भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।